हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, मैं आज डार्विन का सिक्योरिटी पार्ट जो है वही आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें ये जो है एक्चुअली जूम मीटिंग का रिकॉर्डेड किया हुआ है। लाइव जूम मीटिंग मैंने अटेंड किए थे, तो उसी का रिकॉर्डेड है। यहाँ पे थोड़ा मैंने वहाँ पे एडिट करके दिया हूँ। तो आप एक एक बारीकी जो है सभी जांच पड़ताल कर लीजिएगा यहाँ से। और हो सकता है एडिटिंग करने में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया होगा, तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा कंफ्यूज लगे तो यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट है आप पॉज करके वीडियो को अच्छी तरह पढ़ ले क्या है। क्योंकि अभी आपका पैसा का बारे में बात है। आपका पैसा आप यहाँ पे लगाएंगे तो लगाने से पहले इत्मीनान से जान लें इसका सिक्योरिटी रीजन क्या है। तो चले शुरू करते हैं। चलिए, तो रिकॉर्डिंग का जो पार्ट है मैं आपको लोगों को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। तो अगर कुछ कंफ्यूज लगे तो कॉल कर सकते हो, और बाकी अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो मैं लाइक और शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। जो सच है मेरे चैनल पे वही मैं दिखाता हूँ। तो आप अच्छे से गौर करके देखिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं ये कंपनी में इन्वेस्ट आप करना चाहते हो, तो अगर आपको सही लगे तो सिक्योरिटी पार्ट अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग डिसीजन लीजिए। और एक फ्रेंड्स, एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो किसी का ना किसी के नीचे तो आपको स्पॉन्सर आईडी डालना ही है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा स्पॉन्सर आईडी आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। धन्यवाद। नहीं है, लेकिन डार्विन ने आपको यहाँ भी निराश नहीं किया है। डार्विन ने आपको यहाँ भी सिक्योरिटी से पूरा का पूरा लैस किया है। एक ऐसी सिक्योरिटी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ जिसे आप चाहें तो कहीं भी चेक करवा सकते हैं, एंड इट इज एज लीगल एज एनी कोर्ट ऑर्डर। बेसिकली ये एक आर्बिट्रेशन अवार्ड है, और ये अवार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके जज ही देते हैं, या तो रिटायर्ड जज या जज इसको देते हैं। एंड इट इज एज इक्विवेलेंट एज टेकन इन द इनसाइड कोर्ट, मतलब कोर्ट के अंदर लिया गया जो फैसला होता है, इसकी मान्यता और उसकी मान्यता एकदम बराबर होती है। गूगल पे चेक कर सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी कोई एडवोकेट से भी आप चेक करा सकते हैं। अब ये मैटर हुआ क्या? मैटर हुआ, एक केस हुआ। अब होता क्या है कि जब हम बाहर मार्केट में निकलते हैं तो सर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि अभी लगभग 900 लोग मीटिंग के अंदर हैं, और आप जानते हैं कोई ना कोई अपनी सलाह मशवरा देता रहता है। कोई आएगा बोलेगा हाँ हाँ हमने ऐसी बहुत कंपनियां देखी है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस एक सलाह ने मेरे 13 महीने खराब कर दिए। जी हाँ, एक सलाह ने मेरे 13 मंथ्स मेरी लाइफ के खराब कर दिए। और मैंने डार्विन ज्वाइन नहीं किया, मैंने डार्विन को अपने आप से दूर रखा। आज मैं वही आपको बता रहा हूँ, आप वो गलती ना करना। लाइफ आपकी है, इट इज योर डिसीजन। विचारधारा, बिलीफ सिस्टम, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। मेरा काम है आपको रूबरू कराना, आपका काम है डिसीजन लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक केस हुआ हमारे ऊपर, और ये कोर्ट के अंदर केस गया। केस क्यों हुआ कि एक अंकित सिंह है जिन्होंने 20 लाख वर्थ के प्रोडक्ट्स परचेज करे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये केस हुआ किसने किसके ऊपर करा, सारे यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके अभी चलता हूँ। इन्होंने क्या कहा, इनको किसी ने ये कहा कि ये जो कंपनी होती है ना, ये ऐसी आती है और चली जाती है, और ये जो होती है ना 1-2 महीने पे आउट देती है और फिर भाग जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से आपको पढ़वा भी देता हूँ कि इन्होंने बकायदा इस केस के अंदर अपने जो एलिगेशंस थे उसमें ये लिखा कि ये जो कंपनी है ये बोनस, बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स, डायरेक्ट इनकम दिखाकर लोगों को ल्योर कर रही है, और इट इज मनी सर्कुलेशन, एंड इससे ज्यादा कुछ नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग ही है ये। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। ये इन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए, ये आप पढ़ सकते हैं।
कि पैसा लगाने के एवज में कंपनी आपको लुभावने वादे करती है और इस टाइप की चीजें करती है। ये इन्होंने यहाँ पर सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है पहले 10 पेजेस के अंदर। यू कैन गो थ्रू फ्रॉम ऑल दैट। अब कोर्ट ने बकायदा पॉइंट टू पॉइंट सर्च करने के बाद क्या कहा, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। कोर्ट ने ये कहा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सबसे पहली लाइन आप पढ़ सकते हैं सर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है, या प्राइस चीट्स मनी सर्कुलेशन एक्ट, या बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड स्कीम, इनमें से कोई भी ऐसा क्लॉज ऐसा नहीं है या ऐसी कोई भी चीज है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर पाई नहीं गई। यहाँ तक आप ऊपर से 6th लाइन को पढ़ सकते हैं कि दिस ट्रिब्यूनल पेंसटेकिंग वेंट थ्रू क्लॉज बाय क्लॉज, यानी कि ये जो ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, इन्होंने बड़ी मशक्कत करी है, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ा है और उन्होंने ये पाया कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि डार्विन इज नॉट फाउंड इंडल्जिंग इन मनी लॉन्ड्रिंग, फॉर्जरी, फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फैब्रिकेशन, ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन में ये पाए नहीं गए हैं। ये सर कोर्ट रिटर्न में दे रहा है। अक्सर जब दो बिजनेस एंटिटीज में या दो पक्षों में लड़ाई होती है ना, तो सर वो कहाँ जाते हैं, वो कोर्ट जाते हैं सेटलमेंट करने के लिए, केस चलता है। अगर वही कोर्ट आपको ये रिटर्न में देती है तो दैट मीन सर दे आर मोर नॉलेजेबल देन यू एंड मी। नाउ मूविंग ऑन, एक पैनल यहाँ बनाया गया था जजेस का, वहां पे आप देख सकते हैं इनमें से चूज करना था कि किससे आपको ये फैसला कराना है। 7वें नंबर पे डी के सैनी साहब ने करा, और जिनमें से पहले आप देख सकते हैं 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, 2 जजेस जो हैं यहाँ पर हाई कोर्ट के हैं, और लास्ट हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के हैं। क्या होता है कि जो भी जज आप हायर करेंगे ना, उनका फीस जो होगा वो दोनों पार्टी को मिलके पे करना होता है। ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जब कोर्ट ने ये देखा कि जब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोगों का इमोशनली, लोगों का फाइनेंशियली दे आर इन्वॉल्विंग, तो कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको कुछ ऐसी सिक्योरिटी भी देनी चाहिए। हमारे सर, हमारी कंपनी पीछे नहीं हटे, एंड दे प्रोवाइडेड ऑन रिकॉर्ड ओनरशिप लैंड ऑफ 13,000 एकड़, 13,000 एकड़ लैंड उन्होंने जो खुद की है। रिकॉर्ड ओनरशिप आप देख सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड ओनरशिप का मतलब है हमारी खुद की जमीनें हैं जो कि हमने कोर्ट में सबमिट कराई है, और यहाँ पढ़ सकते हैं सर्वे नंबर सारे दिए हुए हैं। इनकी जमीनों की जो वैल्यू है, कोर्ट ने कहा, सेकेंड लाइन आप पढ़ सकते हैं ऊपर से, कि 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ये मैं नहीं कहता सर, ये कोर्ट कह रही है। और उन्होंने ये भी कहा, तीसरी लाइन आप पढ़ सकते हैं ऊपर से, कि इट हैज एनफ फाइनेंशियल एसेट्स टू मीट एनी फाइनेंशियल लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन, किसी भी प्रकार की अगर इस परचेज एग्रीमेंट में अराइज होती है। दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेटफॉर्म यू हैव एवर हर्ड और सीन। नाउ अब मैं आपके एक फायदे की बात और कर लेता हूँ, वो ये है कि बोनेंजा चल रहा है 1 से 15 जनवरी का। आप जो भी बिजनेस करेंगे उसका डायरेक्ट इनकम 1 टाइम 7.9% मिलने वाली है, और जो व्यक्ति ज्वाइन होगा उसको खुद का इन्वेस्टमेंट का, उनको खुद का ज्वाइनिंग अमाउंट का 7.9% मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर किसी इंसान को 10 यूनिट से, यानी कि 1,18,000 से